अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। कल हमने स्टार्ट किया था कॉम्प्लेक्स नंबर। तो कॉम्प्लेक्स नंबर में मैंने खाली अभी इतना ही बताया कि इमेजिनरी नंबर क्या होता है और इमेजिनरी नंबर्स में जो हम वैल्यूज़ निकालते हैं इन टर्म्स ऑफ पावर्स वो कैसे निकालते हैं। तो बेटा मैंने कल बोला था कि अगर रिमाइंडर 1 आ जाए तो आयोटा वैल्यू होता है और अगर रिमाइंडर 2 आए तो -1 होता है, 3 आए तो माइनस आयोटा, 4 आए तो 1 होता है। अब ऐसा कोई क्वेश्चन मैंने लिया, एंट्रेंस में आ चुका है, समेशन n रन्स फ्रॉम 1 to 13 आयोटा रेज्ड पावर n प्लस आयोटा रेज्ड पावर n प्लस 1। इसका वैल्यू आपको बताना है। ये वैल्यू कैसे निकालेंगे हम, तो मैं इसको स्प्लिट करूंगा। स्प्लिट कैसे करूंगा मैं यहाँ पे नजर रख लीजिएगा बेटा, n रन्स फ्रॉम 1 to 13 आयोटा रेज्ड पावर n में कॉमन निकालूंगा। तो यहाँ पे क्या बचेगा, 1 प्लस आयोटा बचेगा कि नहीं बेटा। हाँ, तो इस हिसाब से मैं 1 प्लस आयोटा को बाहर निकाल सकता हूँ। क्यों? क्योंकि 1 प्लस आयोटा जो है वो इंडिपेंडेंट ऑफ n है। इंडिपेंडेंट ऑफ n का मतलब क्या है? इंडिपेंडेंट ऑफ n का मतलब है कि n पे इस पे कोई n से इन पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। तो इसका मतलब है ये बनेगा समेशन n रन्स फ्रॉम 1 to 13 आयोटा रेज्ड पावर n में बाहर लिखूंगा और यहाँ पे क्या बचेगा बेटा, 1 प्लस आयोटा में बाहर लिखूंगा और यहाँ पे क्या बचेगा, आयोटा रेज्ड पावर। तो अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, इंप्लाइज दैट ये बनेगा 1 प्लस आयोटा समेशन n रन्स फ्रॉम 1 to 13 आयोटा रेज्ड पावर n। अब इसको एक्सपेंड करते जाइए आपको मिलेगा 1 प्लस आयोटा, ये आयोटा रेज्ड पावर n को मिलेगा 1 आयोटा प्लस आयोटा स्क्वायर प्लस आयोटा क्यूब प्लस सो ऑन अप टू आयोटा रेज्ड पावर 13। तो 12 तक तो 0। क्यों? क्योंकि बेटा मैंने कल ही बताया कि सम ऑफ 4 कंसेक्यूटिव इमेजिनरी नंबर्स जो होता है वो 0 के बराबर होता है। तो 12 तक तो सारा 0 मिलेगा। ये बनेगा 1 प्लस आयोटा इंटू आयोटा रेज्ड पावर 13। तो ये 1 प्लस आयोटा रेज्ड पावर 13 को कैसे सॉल्व करेंगे? आयोटा रेज्ड पावर 13 को हम ऐसे सॉल्व करेंगे, 13 को 4 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर विल बी 1। इफ रिमाइंडर इज 1 दैट आंसर विल बी iota. So it means that iota into 1 it will be iota plus iota square it will be iota minus 1. तो ये एक क्वेश्चन मैंने लिया है। और कल मैंने आपको बोला था कि फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी तो वो मैंने बेटा लिखा था 1 -1 आयोटा और माइनस आयोटा। आज हम लिखेंगे क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। नजर रख लीजिएगा। तो क्यूब रूट ऑफ यूनिटी में क्या लिखूंगा, मैं लिखूंगा लेट x इज इक्वल टू 1 रेज्ड पावर 1/3। क्यूब रूट ये हो गया ऑफ यूनिटी का क्यूब रूट, बी द क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। अब स्क्वायर रूट में तो 2 वैल्यूज आते हैं, क्यूब रूट में 3 वैल्यूज आनी चाहिए। हाँ, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, x इज इक्वल टू 1 के बदले में बेटा लिखूंगा cos 0 प्लस आयोटा sin 0। ये भी लिख सकता हूं मैं, रेज्ड पावर 1/3 लिख सकता हूं कि नहीं, बिकॉज वी नो दैट cos 0 जो होता है वो हमेशा 1 होता है और sin 0 जो 0 होता है। 0 इंटू आयोटा 0, सो आई विल गेट 1 रेज्ड पावर 1/3। सो इट मीन्स दैट x इज इक्वल टू 1 एक तरीके का क्यूब रूट है। अब बाकी दो कैसे निकालेंगे ना, मैं x को फिर से लिख सकता हूं, मैं ऐसे लिखूंगा cos ऑफ 2r पाई, नजर रख लीजिएगा बेटा, प्लस आयोटा sin 2r पाई रेज्ड पावर 1/3 फॉर ऑल r रन्स फ्रॉम 0 1 2। एक निकालने मुझे, तो r मैंने 0 दिया तो 0 बनेगा, 1 बनेगा, ये 0 बनेगा, 1 दूंगा। आपको ये भी पता है cos n पाई जो होता है ये -1 रेज्ड पावर n होता है कि नहीं बेटा, क्योंकि cos n मैंने सिखाया ट्रिग्नोमेट्री में, cos n पाई -1 रेज्ड पावर n। n अगर इवन होगा तो पॉजिटिव बनेगा क्योंकि n ये पॉजिटिव बनेगा, और n अगर ऑड होगा तो नेगेटिव बनेगा। तो ये 2 है तो मल्टीपल ऑफ 2 इट विल बी ऑलवेज अ इवन नंबर, सो इट विल बी ऑलवेज पॉजिटिव, इट विल बी 1 और इट विल बी 0। मल्टीपल ऑफ पाई है तो इट विल बी 0। सो 1 दे दीजिए, 2 दे दीजिए, 3 दे दीजिए, सो 1 दे दीजिए, कुछ भी दे दीजिए, आपको ये 1 मिलेगा, ये 0 मिलेगा कि नहीं। इंप्लाइज दैट x इज इक्वल टू,
अब मैं r के बदले पहले 1 दूंगा फिर 2 दूंगा। अगर मैंने r के बदले 1 दिया तो ये कितना बनेगा, cos 2 पाई प्लस आयोटा साइन 2 पाई। रेज्ड पावर क्या लिख सकता हूं मैं बेटा, 1/3। इट मीन्स दैट x इज इक्वल टू, बाय डिमोविस थ्योरम। डिमोविस थ्योरम क्या बोलता है, डिमोविस थ्योरम वो बोलता है cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, ये जो होता है रेज्ड पावर n, इट इज cos n थीटा प्लस आयोटा साइन n थीटा। सो यहाँ पे मैं यही फॉर्मूला यूज करूंगा। सो आई विल गेट x इज इक्वल टू कॉस ऑफ 2 पाई बाई 3 प्लस आयोटा साइन ऑफ 2 पाई बाई 3। बनेगा कि नहीं बेटा, cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा रेज्ड पावर n, इट इज इक्वल टू cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। अब यहां से मसला है, मसला क्या है, हाँ तो देख लीजिए यहाँ पे ये मसला क्या है। मैं इसको सॉल्व तो नहीं कर सकता लेकिन कन्वर्ट करके सॉल्व कर सकता हूं। तो मैं इसको ऐसे लिखूंगा, x इज इक्वल टू कॉस ऑफ पाई माइनस पाई बाई 3 प्लस आयोटा साइन ऑफ पाई माइनस पाई बाई 3। लिख सकता हूं कि नहीं बेटा, हाँ लिख सकता हूं। हाँ तो पाई पे चेंज नहीं होता तो कॉस ये ऐसे ही रहेगा। हाँ मैंने एक ट्रिक बताया था आपको, मैं एक बार फिर से रिपीट करता हूं। ट्रिक का मतलब कोई भी हम ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यू अगर इस पे लाई करेगा तो मैं चेक कर सकता हूं कि कहां पे होगा वो। स्टार्ट करते हैं 0 डिग्री से और ये बनेगा पाई बाई 2, ये बनेगा 2 पाई बाई 2 तो बनेगा पाई, ये बनेगा 3 पाई बाई 2, ये बनेगा 4 पाई बाई 2, वापस एक सर्कल तो बनेगा 2 पाई, ये बनेगा 4 पाई बाई 2, ये बनेगा 5 पाई बाई 2, ये बनेगा 6 पाई बाई 2 यानी कि 3 पाई, ये बनेगा 7 पाई बाई 2, ऐसे करके 8 पाई बाई 2, ये बनेगा 4 पाई, ये बनेगा 9 पाई बाई 2, ये बनेगा 10 पाई बाई 2 यानी कि 5 पाई, ये बनेगा 11 पाई बाई 2, ऐसे करके सो ऑन। तो अब आप एक बार एक चीज देख लीजिए, आप यहाँ पे आपको मिल क्या रहा है, यहाँ पे ये सारे जो है ना जो पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे लाई करते हैं ये सारे इवन मल्टीपल ऑफ पाई है, देख लीजिए आप एक बार। और ये जो नेगेटिव एक्स एक्सिस पे लाई करते हैं ये ऑड मल्टीपल ऑफ पाई है, ये भी आप देख लीजिए आप। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे तो मैंने प्रॉपर्टी बताया, अब यहाँ पे भी प्रॉपर्टी यूज हो रही है। देखो क्या, देखो 4 पाई बाई 2 तो मैं पता है वो यहाँ पे है, 5 पाई बाई 2 कहाँ पे है, पाई बाई 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ऐसे करके हम सर्कल चेक नहीं करेंगे। मैं इसको डिवाइड करूंगा 4 से, 5, 9, यहाँ पे जितने भी सारे टर्म्स आएंगे ना बेटा, अगर आप इसको 4 से डिवाइड करोगे तो ऑलवेज यू विल गेट रिमाइंडर 1। यानी कि 5 को डिवाइड करेंगे 4 से तो रिमाइंडर 1, 9 को डिवाइड करेंगे 4 से रिमाइंडर 1। सो क्या ये इस तरह से नहीं बन रहा, 4n प्लस 1, 4n प्लस 1 यानी कि रिमाइंडर 1। और यहाँ पे देख लीजिए 7, 11, यहाँ पे जितने भी सारे टर्म्स बन रहे हैं इनको जब हम 4 से डिवाइड करते हैं तो आपके पास जो मिलता है रिमाइंडर मिलता है 4n प्लस 3। तो इसका मतलब क्या है, जब भी रिमाइंडर 1 आए तो पॉजिटिव वाई एक्सिस पे, जब भी रिमाइंडर 3 आए तो नेगेटिव वाई एक्सिस पे, जब भी इवन मल्टीपल ऑफ पाए तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस, जब भी ऑड मल्टीपल ऑफ पाए तो नेगेटिव वाई एक्सिस। अब इसका मतलब है इसको x इज इक्वल टू कॉस ऑफ पाई माइनस पाई बाई 3 को चेक कैसे करूंगा, पाई तो यहाँ पे है, ये ऑड मल्टीपल ऑफ पाई है, पाई यहाँ पे माइनस करना है पाई बाई 3 यानी कि एक्यूट एंगल है, तो यहाँ पे आएगा ऐड शुगर टू कॉफी। तो यहाँ पे साइन पॉजिटिव, ये भी मैंने सीखा है यहाँ पे ही साइन ही क्यों पॉजिटिव होता है, तो ऐड साइन पॉजिटिव, जब साइन पॉजिटिव कॉस नेगेटिव तो कॉस पाई पे चेंज नहीं होता तो कॉस पाई बाई 3 बनेगा लेकिन नेगेटिव। और ये क्या बनेगा, आयोटा, साइन पाई पे भी चेंज नहीं होगा, पाई 2 पाई 3 पे इसमें चेंज नहीं होता तो पाई माइनस पाई बाई 3 कितना बनेगा, साइन पाई बाई 3, क्योंकि इसमें आयोटा साइन पाई बाई 3, क्योंकि इसमें जो है ऐड शुगर साइन इसमें पॉजिटिव है तो पाई बाई 3 तो ये -1/2 प्लस आयोटा √3/2, तो ये एक और रूट है, ये क्यूब रूट ऑफ यूनिटी एक और बन गया, एक तो बन गया 1 और दूसरा बन गया -1/2 प्लस आयोटा √3/2। और ऐसे करके मैं अगर ऐसे वैल्यू 2 दूंगा तो मेरे पास के जो मिलेगा उसको, इसको हम बोलते हैं ओमेगा। और ऐसे करके जब मैं वैल्यू आगे बढ़ता जाऊंगा तो मेरे पास आएगा ओमेगा स्क्वायर, वो बनेगा -1 माइनस आयोटा √3/2, -1 माइनस आयोटा √3/2। तो ये हमारे 3 क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी हैं, 1 इज 1, दूसरा -1/2 प्लस आयोटा √3/2, तीसरा -1 माइनस आयोटा √3/2।
अच्छा, तो अब ये चीज जो मैंने बताया है इसको हम यूज कैसे करेंगे। मैंने सपोज एग्जांपल के तौर पे आपको बताया cos ऑफ 213 पाई बाई 2 प्लस पाई बाई 3। ये देखो बेटा, इतना सारा आपको सॉल्व करना पड़ेगा। cos ऑफ 213 पाई बाई 2, ये 213 राइट एंगल्स हैं, फिर प्लस पाई बाई 3 यानी कि फिर 60 डिग्री ऐड करना है। तो लंबा प्रोसेस है, लंबा प्रोसेस है। तो 13 टू पहले तो आपको ये चेक करना है कहाँ पे लाई करेगा, फिर से पाई बाई 3 ऐड करना पड़ेगा। लेकिन हम क्या करेंगे, ये देख लीजिए आप, ये पाई बाई 2 है। पाई बाई 2 या तो यहाँ पे आता है या तो यहाँ पे आता है, पाई यहाँ तो यहाँ आता है या यहाँ आता है। अब 213 को मैं 4 से डिवाइड करूंगा, 4 से डिवाइड करने के बाद 4 5 20, 1 13, 4 3 12, रिमाइंडर कितना बना 1। जब रिमाइंडर 1 बना इसका मतलब ये जो 213 राइट एंगल्स वो यहाँ पे आएगा। अब खाली ऐड क्या करना है, राइट पाई बाई 3 तो इसमें पड़ेगा। तो ये 213 पाई बाई 2 प्लस पाई बाई 3 जो आएगा वो सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा। सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस यहाँ पे पाई बाई 2 पे चेंज हो जाता है, तो कॉस ऑफ पाई बाई 2 ये बनेगा, पाई बाई 2 बनेगा साइन, हाँ साइन पाई बाई 3। अब ऐड शुगर, कॉस इसमें पॉजिटिव, ये नेगेटिव, माइनस साइन पाई बाई 3 आपको पता है वैल्यू क्या है, सिंपल। तो ऐसे करके हम बहुत सारे वैल्यूज निकाल सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस ट्रिक। नाउ अब सम इंपॉर्टेंट रिमार्क्स। 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर कितना होता है, इट इज 1 तो 1 ही है। ओमेगा कितना आया था बेटा, -1 प्लस आयोटा रूट 3 डिवाइडेड बाई 2, और माइनस ओमेगा स्क्वायर क्या मैंने बताया था, -1 माइनस आयोटा रूट 3 डिवाइडेड 2। तो ये कितना बनेगा 1 प्लस, इनका बेस सेम है तो मैं लिखूंगा -1 प्लस आयोटा रूट 3 -1 माइनस आयोटा रूट 3 डिवाइडेड बाई 2। तो ये कितना बनेगा 1 माइनस, ये कैंसल, और ये बनेगा -1 कितना बनेगा -2 डिवाइडेड बाई 2, 2 और 2 कैंसल, ये बनेगा 1 -1, इट विल बी 0। तो सम ऑफ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी जो होता है वो 0 के बराबर होता है, समझ रहे हो बेटा। अच्छा, अब ओमेगा क्यूब जो होता है, ओमेगा क्यूब यानी कि 1 इंटू ओमेगा स्क्वायर, ये बनता है ओमेगा क्यूब। इट इज ऑलवेज इक्वल टू 1, इट इज ऑलवेज इक्वल टू 1। तो पहला पॉइंट आपने याद रखा, पहला पॉइंट जो है 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इट इज 0, और क्यूब मल्टीपल ऑफ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी जो होता है वो 1 होता है, मल्टीपल ऑफ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी जो होता है वो 1 होता है। और इन जनरल आप याद रख लीजिएगा 1 प्लस ओमेगा रेज्ड पावर n प्लस ओमेगा रेज्ड पावर 2n, इट इज इक्वल टू 3, इट इज इक्वल टू 0। 1 प्लस ओमेगा रेज्ड पावर n प्लस ओमेगा रेज्ड पावर 2n, इफ n इज डिविजिबल बाय 3, अगर n डिविजिबल बाय 3 होगा, n इज डिविजिबल बाय 3, और अगर n डिविजिबल बाय 3 नहीं होगा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, एंट्रेंस में पूछा जाएगा इस पे क्वेश्चन, मैं दिखाऊंगा इस पे क्वेश्चन। इफ n इज नॉट डिविजिबल बाय 3, यानी कि 1 प्लस ओमेगा रेज्ड पावर n प्लस ओमेगा रेज्ड पावर 2n, इट इज ऑलवेज इक्वल टू, या तो इसका वैल्यू 3 आता है या तो इसका वैल्यू 0 आता है। अगर 3 आएगा तो जब डिविजिबल बाय 3 होगा, अगर डिविजिबल बाय 3 नहीं होगा तो इसका वैल्यू 0 होगा। और ये हमारे कुछ पॉइंट्स थे किसके रिलेटेड, ये हमारे कुछ पॉइंट्स थे क्यूब रूट ऑफ यूनिटी के रिलेटेड। और एक चीज मैंने कल बताया था बेटा, मैंने कल बताया था समेशन r runs from 1 to 2005 आयोटा रेज्ड पावर n, थोड़ा सा जल्दी में हो गया था वो। अब यहाँ पे ये सॉल्व कैसे करेंगे, n का वैल्यू 1 देंगे, 2 देंगे, 3 देंगे, सो ऑन। तो ये बनेगा आयोटा प्लस आयोटा स्क्वायर प्लस आयोटा क्यूब प्लस सो ऑन आयोटा रेज्ड पावर 2005 को जब मैं 4 से डिवाइड करूंगा, 4 से डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर 1 मिलेगा। तो इसका मतलब है एक कम करेंगे, यानी कि ट्रिक यूज करेंगे, एक कम करेंगे तो 2004 तक जाएंगे, 2004 तक सारे वैल्यूज जो है वो 0 आएंगे। क्यों? क्योंकि वो मल्टीपल ऑफ 4 है वहां तक। तो ये बनेगा खाली आयोटा रेज़ पर 2005, आयोटा रेज़ पर 2005 जो है इसका रिमाइंडर 1 है, तो आंसर विल बी आयोटा। ऐसे करके आप बहुत सारे क्वेश्चन कर सकते हो। आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह कल हम कॉम्प्लेक्स नंबर उठाएंगे।